नाम का कोई व्याध मतलब होता है शिकारी। पक्षी मृगादिनाम, पक्षी आदियों को ग्रहणेन यानी ग्रहण करके, यानी पक्षी या आदि को पकड़कर स्वीया जीविका निर्वाहयति, अपनी जीविका का निर्वाहन करता था, यानी अपना जीवन चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य, एकदा मतलब एक बार, उसने वन में जाल को, विस्तीर्य मतलब फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार क्या किया वो, उसने वन में जाल फैलाया और घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन प्रातः काले, दूसरे दिन सुबह के समय, यदा चंचलः, चंचल मतलब किसका नाम है, उस शिकारी का नाम। व्याधा मतलब शिकारी होता है, तो शिकारी का नाम चंचल है। चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, उसने देखा, यत मतलब कि, इस यत का मतलब कि निकलता है, उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले, उस फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एकः बद्धः आसीत्, एक फंस गया। एक व्याघ्र होना चाहिए यहाँ पर, व्याघ्र, बाघ फंस गया। सह अचिंत्यत, बाघ मतलब समझते हो ना, चीता जो होता है वह, तो बाघ फंस गया। तो उसने सह अचिंत्यत, उसने सोचा, माम खादिष्यति, माम मतलब मुझे, अरे वह मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसा। आगे व्याघ्र नवेदयत, व्याघ्र ने यानी बाघ ने, व्याघ्र मतलब जो वह बाघ था, उसने निवेदन किया, भो मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोदी चशी, यानी यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तहिर मतलब तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात निरसायतः, तो उसके बाद क्या किया, उस व्याध ने उस व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ आगे, व्याघ्रः क्लांत आसीत्, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ, तो जो व्याघ्र था वह थका हुआ था, यानी चीता थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, प्यासा हूँ मैं, नद्याः जलम आनीय, नदी से जल लाकर, मम पिपासा समय, मेरी प्यास को शांत करो। उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे प्यास लगी है, तो नदी से लाकर मुझे पानी पिला दो। व्याधः जलम पित्वास, व्याघ्रः यानी कि शिकार, वो बाघ ने जल पीकर, पुनः व्याधम अवदत, पुनः यानी वापस शिकारी को बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। चंचला उक्तवान, बताइए चंचल कौन था, बताइए, अभी बताया आपको चंचल कौन था, शिकारी, शिकारी, वेरी गुड। तो चंचल बोला, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तब चंचल कह रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा काम किया, भले का काम किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने, मिथ्या मतलब होता है झूठ, भणितम मतलब कहा, तुमने मुझे झूठ कहा। माम खादितुम इच्छसि, अब मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो। आगे की स्टोरी है, व्याघ्र अवदत, चीता बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्था किमपि अकार्यम न भवति, यानी अगर भूख से मैं कोई कार्य करता हूँ तो वो कोई अकार्य नहीं होता है, यानी बुरा नहीं होता है। सर्वः स्वार्थ समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। चंचल नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, क्या बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि जलम स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, और वस्त्र भी धोते हैं, प्रक्षाल्यति का अर्थ होता है धोते हैं। तथा च, और मल और मूत्र आदि भी वृषि यानी छोड़कर निकलते हैं। वस्तुतः यानी वास्तव में, सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। कहने का मतलब है कि सब कुछ स्वार्थ की बात है। जो चंचल यानी जो शिकारी था वह वृक्ष उपगम्य, वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य का अर्थ होता है पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव
मनुष्य जो है वो हमारी छाया में रुकते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे, पुनः यानी बार, वापस। कुठारे का अर्थ होता है कुल्हाड़ी से, प्रहित यानी प्रहार करके। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम मतलब होता है हमें, हमारे। सर्वदा यानी हमेशा। कष्टम दवति, हमको हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी, छेदन का अर्थ होता है काटने का कार्य करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीते, तो पेड़ भी कह रहा है कि देखो सही बात है कि सभी कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, क्योंकि देखो लोग क्या करते हैं, पेड़ हमारी छाया में आके बैठते हैं, हमारे फल भी खाते हैं और फिर भी कुल्हाड़ी से हम पे प्रहार करके हमको हमेशा कष्ट देते हैं। जहाँ कहीं भी छेदने का कार्य करते हैं, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। समीपे एका, पास में ही। समीपे का अर्थ होता है पास में ही। एक लोमड़ी बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बद्री का अर्थ होता है बेर, बेर मतलब बोर जो आप खाते हो ना, वो बेर। तो गुल्मानाम मतलब झाड़ी के, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना मतलब छुपकर। एताम वार्ता सुनोती यानी सुनकर। सा सहसा, वह अचानक चंचलम उपश्रित्य, चंचल के पास जाकर कहती है कि क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। वह जाके कहती भाई क्या बात हुई, मुझे भी बताओ। एक लोमड़ी सुन रही थी वहाँ पर। स अवदत, वह बोला। मात्र स्वश्री, मात्र का अर्थ होता है माता। मातृ मतलब माता होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना। और स्वश्री का अर्थ होता है बहन। माता की बहन अपने क्या कहलाती है बताइए? अपनी माँ की बहन अपनी क्या होती है बेटा जी? मौसी। इसलिए यहाँ लिखा है कि वह बोली हाँ मौसी, अवसरे त्वम समागति, तुम टाइम से आ गए हो। फिर आगे अस्वरे तुम समागति के बाद क्या है कि मया अश्व व्याघ्रश प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र की, व्याघ्र मतलब चीते की, प्राणों की रक्षा की गई। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा कर रहा है। तो तदंतरम सह लोम सिकाए, उसके बाद उस लोम सिका ने, यानी कि उस लोमड़ी ने, पता है लोमड़ी चालाक नाम से आती है, तो उस लोमड़ी ने निखिला कथा, निखिला का अर्थ होता है पूरी कहानी का निवेदन करने को कहा। लोम सिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। चंचल कौन था? शिकारी। तो लोमड़ी ने चंचल से कहा, लोमड़ी ने चंचल से कहा बाडम त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः सा यानी वापस वह व्याघ्र से बोली। व्याघ्र मतलब क्या होता है? शिकारी से बोली। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले, सॉरी व्याघ्र मतलब व्याघ्र से बोली कि किस प्रकार तुम इस जाल में फंसे हो। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छति, हाँ बेटा ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितम, व्याघ्र ने क्या किया? उस चीते ने उस बात को वापस दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश किया। लोम सिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने वापस कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, इस समय तुम पुनः पुनः यानी बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूदने सहस्रांत अभवत, मतलब अनारतम का अर्थ होता है निरंतर कूदने के कारण वह थक गया, जो चीता था वह थक गया। जाले बद्ध, जाल में बंद कर सह व्याघ्र, वह व्याघ्र वह चीता थक गया। थक होकर निसहाय यानी कि बेसहारा होकर वहाँ गिरा। प्राण भिक्षामिव स च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा की मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत, लोमसिका ने व्याघ्र से यानी चीते से क्या कहा? सत्यम त्वया, तुमने सत्य ही भणितम मतलब कहा, तुमने सत्य ही कहा। सर्वम स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, अर्थात सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। ये बात कही कि सब कुछ स्वार्थ है। ठीक है, तो ये तो स्टोरी कंप्लीट हो गई कि जैसे के साथ तैसा टिट फॉर
टेट। इस स्टोरी का अर्थ यही निकला, कांटे से ही कांटा निकलता है, अर्थात टिट फॉर